कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में भर्तियां जो हैं भाषण में ऐसे आती हैं जैसे कि 4 दिन बाद ज्वाइनिंग कराकर ही हटेंगे, लेकिन जब आप धरातल पर देखेंगे तो स्थिति बहुत खराब है। कुछ चीजें सही भी हैं, वो क्या सही है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति खराब है। और विधानसभा में जो अभी माननीय मंत्री जी का एक बयान उन्होंने दिया है, क्या होता है ना, विधानसभा में माननीय सदस्यगण जो है विभाग के मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप आरटीआई डाल लेते हो ना कि ये चीज बताओ, ये चीज बताओ, ये चीज बताओ, तो ये आपके एमएलए जो हैं वो आपकी तरफ से आरटीआई डाल देते हैं और वहां पर मंत्रियों को जवाब देना होता है। तो पहला सवाल ये था कि अभी कितने पद रिक्त हैं, तो उसमें इन्होंने बता दिया कि हमारे पास जो है लगभग 1,20,000 पद रिक्त है। ज्यादा ही बैठ रहे होंगे, 40 मान लो, 40 पद जो है वो रिक्त है। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप आओगे कि 41,338 पद रिक्त है उच्च प्राथमिक में। इनमें से कुछ रिक्त जो है वो है प्रमोशन वाले, पर आप बहुत लो लेवल पे भी देख लोगे तो 1,00,000 पद तो रिक्त है जिन पे भर्तियां करवाई जा सकती है। स्वीकृत पद का अर्थ है सरकार ने ये पद बनाए थे कि ये टीचर हमें चाहिए होंगे, वो आज 1,00,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब खाली है तो इसमें कहा गया कि आप भर्ती करवाएंगे कि नहीं, हमारी भर्ती की कोई अभी फिलहाल योजना नहीं है। उसका कारण क्या दिया इन्होंने कहा हमारे यहाँ जो शिक्षक अनुपात है वो 22:1 और 29:1 का चल रहा है, हमें टीचर की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि स्कूलों की तरफ लोग ले जाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को। स्कूलों की स्थिति अब केंद्रीय विद्यालय जैसी या जो हमारे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय वैसी स्थिति तो है नहीं कि मारामारी हो रही है एडमिशन के लिए, सिफारिश करवानी पड़ रही है। स्कूल ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हमारी आमदनी 1,000 रुपये महीना भी बढ़ेगी तो पहले बच्चे पे खर्च करेंगे, उसे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। स्थिति है, क्यों है, क्या कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए मारामारी है। तो वो भी तो सरकारी स्कूल है। जब केंद्र सरकार अच्छे स्कूल चला सकती है तो डबल इंजन की सरकार तो राज्य के स्कूल तो और बेहतर चलने चाहिए। खैर, वापिस आते हैं मुद्दे पर। यह स्थिति थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की। शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ही हुआ है, वो क्या उस पर कर रहा है कार्रवाई? तो भाई माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक में अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है उनके वहां जो पद रिक्त है उसका विवरण मार्च में भेज देगा। यानी जो आपको यूपी जो हमारा पीएससी है, लोक सेवा आयोग है, उसके पास ये विवरण चला जाएगा और वो भर्तियां कराएगा। उसने अपने एग्जाम कैलेंडर में भी ये बात बोली हुई है। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए ये जानकारी जुटाई जा रही है, फरवरी में जुट गई है, मार्च में भेज दिया जाएगा। आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एलटी का और प्रवक्ता का। यानी आप टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां देखेंगे 10,000 के आसपास। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, ऐसे भी हैं जो एडेड हैं, ऐसे भी हैं जो जीआईसी स्कूल्स हैं, जो ऐसे भी स्कूल हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से चल रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के स्कूल्स हैं, उनमें से कुछ की ये भर्तियां हैं 10,000। अगर सारे स्कूल देखे जाएं तो टीजीटी पीजीटी की लगभग 25 से 30,000 पद खाली हैं, लेकिन एक विभाग उनमें से अपने 10,000 पद जो है लोक सेवा आयोग को भेज रहा है। ये एक अच्छी खबर है। इस पे हम पहले से बता ही रहे हैं सारी चीजें कि इस बार एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव होगा। इनके बैचेज भी शुरू हो गए, आप देख सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ये एक होपफुल चीज है, इस पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो लोक सेवा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसका काम सिर्फ शिक्षक भर्ती करना है, लोक सेवा आयोग के तो बहुत सारे काम है। जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो बराबर इन अलग अलग विभागों के लोगों को बुलाकर चाय समोसे खिला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां से अभी तक कोई अधियाचन नहीं आ रहा है। उसकी भी आपको जो है जानकारी मिलती ही रहती होगी, लेकिन अभी वहां से कोई मतलब अभी भाई खाली कटोरा लेके ही घूम रहे हैं, कोई उसमें किसी की तरफ से अधियाचन के लिए पद नहीं डले हैं। ये है पूरी स्थिति। और प्राथमिक उच्च प्राथमिक पे मुझे स्थिति थोड़ी कमजोर भी लगती है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री की इच्छा ही नहीं है, ये तो ऐसी चीजें हैं, कहीं 5 वैकेंसी भी आने को होती है, सब उसका वाहवाही बटोरने के लिए लग जाते हैं, सब उसका क्रेडिट खाना चाहते हैं कि हमारी वजह से आई, हमारी वजह से आई है। अगर शिक्षा मंत्री कोई क्रेडिट मिलने वाला होता तो पहले ही बताना शुरू कर देते विधानसभा में और अलग अलग मंचों पर कि भर्ती आ रही है, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी। तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक के लिए आप लोगों को जोर लगाना पड़ेगा। हम सिर्फ कर सकते हैं कि क्या स्थिति है, मनोदशा क्या है सरकार की। टीजीटी पीजीटी में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी।
ठीक, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कुछ ऐसे स्कूल्स जो नए बनाए जा रहे हैं, जैसे अटल आवासीय स्कूल बनाए जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जा रहे हैं, वहां पर नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो कुछ नए विभाग जो जुड़ रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में, वहां भर्तियां जरूर देखने को मिलेंगी। और कितनी होंगी, कितने पदों पर होगी, किस तरीके से होगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वाली वैकेंसी पे ध्यान दीजिए। जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम 2022 में नोटिफिकेशन आया था, होने जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। बैचेज में आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग फोन कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।